हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप पार्ट 3, जिसका आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी साझेदारों के अवकाश का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है ए, पे और से का आर्थिक चिट्ठा जो अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते थे। ठीक है, तो देखिए 3 पार्टनर दे रखे हैं, ए, बे, से, और ये प्रॉफिट कैसे डिवाइड करते थे? अपनी कैपिटल के रेशियो में। 31 दिसंबर 2015 को निम्नांकित था क्या? उनका चिट्ठा। ठीक है, तो देखिए लायबिलिटी साइड में दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,900, कैपिटल ए की दे रखी है 20,000, बी की 15,000 और सी की 10,000, कैश इन बैंक 5,500, सन्ड्री डेटर्स 5,000, जिस पर बेड डेट्स घटा के दिखा रखी है 100 रुपये, यानी बेड डेट्स पुरानी 100 रुपये है। ठीक है, टोटल दिखा रखे हैं 4,900। देखिए स्टॉक 8,000 और प्लांट एंड मशीनरी 8,500 और लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। अब देखिए एडजस्टमेंट में नीचे आइए, इसमें लिखा है बे ने 31 दिसंबर 2015 को फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया। तो देखिए 3 पार्टनर हैं, ए, बे, से, जिसमें से बे ने अवकाश ग्रहण कर लिया। संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे हमारा एंट्रेंस था वैसे ही बनता है, अब बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि जो एंट्रेंस होता है उसमें कैश लेके आता है और जो अवकाश ग्रहण करता है पार्टनर उसको हमें कैश देना पड़ता है, इतना सा डिफरेंस है। तो देखिए स्टॉक के मूल्य में 8% कमी की गई। तो जैसे हम एंट्रेंस में रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट में डालते थे, सेम वैसे ही हम इसमें डाल देंगे। स्टॉक की कमी कहाँ डालेंगे? हम डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक है, फिर देखिए नीचे कहता है अशोध्य ऋण संचिति देनदारों के 5% के बराबर की गई। तो देनदारों का 5% निकाल देंगे। देनदार आपके 5,000 दे रखे हैं, 5,000 का 5% आप निकाल देंगे तो कितना आएगा? 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये आप क्या करेंगे? लेकिन 100 रुपये आपकी दे रखी है तो आप कितने डालेंगे उसमें? 150 रुपये आप डालेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नहीं आई? दोबारा समझ लीजिए। डेटर्स पर 5% निकाल ली हैं। डेटर्स आपके 5,000 के दे रखे हैं, 5,000 का 5% आपको निकालना है। तो जब आप 5,000 का 5% निकालेंगे तो आपके कितने आएंगे? 250 रुपये आएंगे। लेकिन 100 रुपये ऑलरेडी दे रखे हैं उसमें, तो हम रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट में कितने डालेंगे? 150 रुपये। ठीक है, फिर आता है लैंड एंड बिल्डिंग के मूल्य में 20% वृद्धि की गई। तो हम इंक्रीज़ कहाँ दिखाते थे? क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन या P&L एडजस्टमेंट के, तो हम बाई साइड में डाल देंगे रिवैल्यूएशन के 20%। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपकी कितनी दे रखी है? लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की दे रखी है। इसका 10% 2,500 और 20% कितना हो गया? 5,000। तो 5,000 रुपये आप कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। फिर देखिए अदत्त कानूनी व्यय के लिए 770 रुपये का आयोजन किया गया। तो आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे 770 रुपये। फिर कहता है फर्म की कुल ख्याति का मूल्य 10,800 रुपये लगाया गया। ठीक है, अब देखिए फर्म की ख्याति है 10,800। हमारा स्टैंडर्ड 10 क्या कहता है कि हम गुडविल अकाउंट नहीं खोलते हैं। ठीक है, तो हम केवल उसकी गुडविल को एडजस्ट करेंगे, किसकी? जाने वाले पार्टनर की। तो देखिए 10,800। अब देखिए इसका पार्टनर कितना है? पूंजी जो उनकी कैपिटल है उसी हिसाब से रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए कैपिटल है 20,000 की, 15,000 और 10,000, तो 20,000 अनुपात 15,000 अनुपात 10,000। इसको जब हम शॉर्ट में करेंगे तो हमारा आएगा 5, 3 और 2। ठीक है, अनुपात कैपिटल रेशियो जो हमारा आएगा। ठीक है, अब उसको अब इसका कितना है? 3, तो 5 और 3 8, 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 टोटल आएगा इनका।
ठीक है। जब हम कैपिटल रेशियो में निकालेंगे, अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से रेशियो निकल के आया है। ठीक है, कैपिटल का रेशियो हमने निकाला है क्योंकि इसमें रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं दे रखा है, तो जितनी कैपिटल है उससे हम रेशियो निकालेंगे। तो उससे हमने रेशियो निकाला, तो क्योंकि जा रहा है तो बै का कितना हो गया 3/9। ठीक है, तो 10,800 का 3/9 भाग निकाल लेंगे और उसको हम एडजस्ट कर देंगे किस में, ए और से में। तो हमने क्या बताया था कि जाने वाला जो पार्टनर होता है उसको हम गुडविल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे और फिर कौन देगा, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, यानी रिमेनिंग, ओल्ड मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स कौन रह गए, ए और से रह गए, क्योंकि बे हमारा चला गया। तो हम इनकी कैपिटल को कम कर देंगे और बी की कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। तो एज कैपिटल, सीज कैपिटल टू बीस कैपिटल, इसकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, 10,800 का 3/9 निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसको हम इनके रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, कितना, 4/9 में और 2/9 में। ठीक, अब देखिए फिर कहता है नई पूंजी की नई फर्म की कुल पूंजी 28,000 रुपये निर्धारित की गई। ए और से के पूंजी खाते उनके नए लाभ हानि विभाजन में समायोजित किया जाए। ठीक है, और पूंजी की कमी और वृद्धि रोककर लाकर अथवा निकालकर पूरी कमी जाए। तो देखिए नई फर्म की जो पूंजी है वो 28,000 है। अब देखिए रिमेनिंग पार्टनर कितने रह गए, इसकी कैपिटल कितनी थी, 4। ठीक है, और इसका रेशियो कितना था, 2। तो 4/6 और 2/6 में ये 28,000 बढ़ जाएगी। ठीक, आगे देखिए फिर उपयुक्त व्यवस्था को फिर कहता है ये तो हो गया फर्म निकाल के उपरोक्त व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। ए और से का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। बे के हिस्से की कुल रकम उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाए, यानी उसको हमें कैश नहीं देना है, उसका हम उसको लोन अकाउंट में हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन, इसमें केवल आर्थिक चिट्ठा कह रहा है, लेकिन आर्थिक चिट्ठा हम कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैश अकाउंट भी चाहिए और हमें कैपिटल भी चाहिए। तो हमें सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो जनरल एंट्रीज भी हम बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैंक अकाउंट भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का। तो हमने देखिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डालेंगे, कमी दिखाएंगे डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाएंगे, वृद्धि दिखाएंगे। तो देखिए स्टॉक में दे रखा है कि स्टॉक में कमी की गई, कितनी कमी की गई, 6% की कमी की गई। तो देखिए हमने एंट्री बना दी पहले, स्टॉक में अशुद्ध ऋण और लैंड एंड बिल्डिंग के मूल्य में 20% वृद्धि की गई है और अदत्त कानूनी व्यय के लिए 770 रुपये का आयोजन किया गया है। तो पहले हमने एंट्री जो बनाई है वो कमी वाली दिखाई है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस। और दूसरी एंट्री हमने वृद्धि की दिखाई है। वृद्धि हमेशा कहाँ जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में जाती है। तो क्रेडिट जब हम करेंगे तो हमारी जो बिल्डिंग होती है वो डेबिट का आइटम होती है, इसलिए हमने डेबिट में दिखाई है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, देखिए बिल्डिंग हमारी कितनी की है, बिल्डिंग हमारी दे रखी है 25,000 की, इसका 20% हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000 रुपये। तो हमने यहाँ 5,000 रुपये डाल दिया। कमी का देखिए 6%, स्टॉक के मूल्य में 6% कमी की गई है। तो 8,000 का 6% जब हम निकालेंगे तो 480 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, देनदार हमारे 5,000 के दे रखे हैं और 5% का इसका हमें प्रोविज़न निकालना है। तो 5% का जब हम 5% निकालेंगे तो 250 रुपये आएगा, लेकिन क्वेश्चन में 100 रुपये दे रखा है, इसलिए हमने 250 में से 100 रुपये घटा दिया, तो हमने 150 रुपये यहाँ डाल दिए। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एसेट, इसकी रकम दे ही रखी है कि 770 रुपये का आयोजन किया गया, तो हमने वो यहाँ पर डाल दी। ठीक है, तो कमी हम डेबिट साइड में दिखाएंगे और वृद्धि हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो देखिए चलिए अब हम इसके आगे की एंट्री देखते हैं। अब देखिए अब हमारा इसमें कोई आइटम और नहीं डलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट आया क्योंकि हमारा जो क्रेडिट साइड का बैलेंस था वो ज़्यादा था और डेबिट साइड का बैलेंस हमारा कम था। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और हमने एंट्री बना दी टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, ये वाली जो हम एंट्री बनाएंगे, कौन सी एंट्री, ये वाली एंट्री। ठीक है, ये वाली जो एंट्री बनाएंगे ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने के बाद बनाएंगे,
क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट आगे बना रखा है इसलिए इसमें प्रॉफिट आएगा। वैसे भी आप ओरल देख सकते हो क्योंकि वृद्धि हुई थी कितने की, 5,000 की, और डेबिट साइड में जो बैलेंस आया था वो कम था, ठीक है, 1400 रुपये के करीब आया था डेबिट साइड का बैलेंस, तो आपका जो बचा था वो 3600 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब देखिए जब व्यय अवकाश ग्रहण करेगा तो हमने उसकी गुडविल निकालेंगे, हम उसकी कितनी, तो टोटल जो फर्म की गुडविल थी उसमें से हमने व्यय का हिस्सा निकाल लिया। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम डेबिट कर देते हैं। अब व्यय के अवकाश ग्रहण करने पर मैंने देखिए लिख दिया है ताकि आपको पता रहे, ये वाली एंट्री बाद में बनेगी। तो प्रॉफिट आया था हमारा, उसको हमने कैपिटल रेशो में यानी 4:3:2 के रेशो में हमने बांट दिया उस प्रॉफिट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बांट के भी दिखाया है यहाँ पे साइड में। और 3600 का जो प्रॉफिट आया था, 3600 को 4/9, 3600 3/9 और 3600 2/9, ठीक है। इसके रेशो में हमने बांट दिया तो हमारा आ गया 1600, 1200 और 800, टोटल हो गया आपका 3600, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हम जब अवकाश ग्रहण करते हैं तो जो एडजस्टेड एंट्री बनाते हैं गुडविल की, क्या बनाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट कर देते हैं और जाने वाले पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है, जाने वाला पार्टनर कौन है, पहले तो बी है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे तो टू बीज कैपिटल, और रिमेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे तो एज कैपिटल और सीज कैपिटल, ठीक है। देखिए ये वाली जो हम तीनों एंट्री हैं, ध्यान रखें ये वाली एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में बनी, ठीक है। हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाया तो हमारा उसमें निकल के आया था कि ए कैपिटल को ले गया, टू बैंक हमने लिखा था जब कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो जो मान लिया जो पार्टनर ले जाएगा उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और टू बैंक कर देंगे। जो पार्टनर लाएगा उसकी कैपिटल को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक व्यापार में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। यहाँ पर बैंक व्यापार से गया एज कैपिटल इस वाली एंट्री में, तो कैपिटल उसकी कम हो गई यानी पैसा उस ए का कम हो गया क्योंकि वो निकाल कर ले गया एज कैपिटल टू बैंक, और सी कैपिटल व्यापार में लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है, 900 रुपये। और ये वाली एंट्री तब बनेगी जब क्वेश्चन में कह रखा हो, या तो वो ये कहेगा कि उसको पेमेंट कर दिया तो या तो हम इसकी बनाते बीस कैपिटल टू बैंक अकाउंट। लेकिन यदि क्वेश्चन में ये कह रखा हो कि किसने भुगतान किया है, किसी पार्टनर ने भुगतान कर दिया हो या लोन से लिया, यहाँ पर जो उसका पेमेंट किया है वो लोन के माध्यम से किया गया है, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, क्योंकि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि बी के हिस्से की राशि को लोन के खाते में या ऋण खाते में अंतरित कर दिया जाए। तो हमने बी की कैपिटल को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, लोन में। यदि ये किसी पार्टनर के द्वारा दी गई जाती तो हम क्या करते, पार्टनर की कैपिटल को हम किसी एज जो पार्टनर उसको देता तो उसके माध्यम से उसको हम पेमेंट कर देते। जैसे क्या करते, जैसे बी को कैपिटल देनी है तो बी की कैपिटल तो कम कर देते बीस कैपिटल, और यदि मान लिया ए ने पेमेंट करा तो हम क्या एंट्री बनाते, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है। ए से उसका पेमेंट किया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। तो जो हमारी कमी थी ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कमी को हमने स्टॉक 480 रुपये, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 150 रुपये, जो भी हमने एंट्रीज में बनाया था वही हमने रकम यहाँ डाल दी। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 770 रुपये। टोटल आपका कितना हुआ, तो टोटल आपका हो गया 1400 रुपये। इधर बिल्डिंग में वृद्धि हुई थी तो 5000 रुपये आपने डाल दिया। तो देखिए 5000 को आप यहाँ ले गए, इसको इधर ले गए, 5000 में से जब आपने ये वाला बैलेंस घटाया तो आपका आगे 3600 रुपये प्रॉफिट आ गया। क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है तो आपका प्रॉफिट आता है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा आता है तो आपका लॉस आता है। इस प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स यानी जो भी पार्टनर्स हैं उनमें बांट देंगे। तो 3 पार्टनर हैं अभी, ए बी सी, ठीक है। तो तीनों पार्टनर में प्रॉफिट बांट दिया किस रेशो में, पूंजी अनुपात में। और पूंजी उनकी कितनी थी, देखिए पूंजी उनकी थी 20,000, ठीक है, 20,000, 15,000 और कितनी थी 10,000। हमें इनका रेशो निकालना है। तो देखिए 3 0 ये कटे, 3 0 ये कटे, 3 0 ये कटे। अब इसको भी शॉर्ट कर लो, 5 चौक 20, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो यानी इनका रेशो कितना हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखा है, 4:3:2,
ठीक है। अब देखिए हमने इस रेशियो में 4:3:2 में ये 3600 रुपये बांट दिए। तो 3600 का 4/9 तो 1600, और 3600 का 3/9 तो 1200, और 3600 का 2/9 तो कितना आ गया 800। तो कितना आ गया 3600 रुपये आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। देखिए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो 3 पार्टनर हैं, आप जानते ही हैं, ए बी सी। बी जाने वाला है इसलिए मैंने उसको राउंड से कर दिया है तो आपको पता रहे। अब देखिए हमने उनकी कैपिटल डाल दी 20,000, 15,000 और 10,000, ठीक है। अब देखिए रिवैल्यूएशन हमने डाल दिया 1600, 1200, 800, ठीक है। अब देखिए जो गुडविल है वो फर्म की गुडविल है आपकी कितनी 10,800 दे रखी है। 10,800 का हम कितना निकालेंगे 3/9 निकालेंगे, ठीक है। देखिए 10,800 का 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 छंग 18, कितने आ गए 3600 रुपये आपके आ गए गुडविल के, ठीक है। किसके बी के। तो हमने एंट्री, अब इस 3600 को हम एंट्री क्या बनाते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं और जाने वाली पार्टनर की कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि उसको पार्ट दिया जाएगा और कौन देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो देंगे। तो अब देखिए हमारा जो कैपिटल का रेशियो कैपिटल अनुपात में बांट रहे थे, तो कैपिटल अनुपात हमारा क्या था 4:3:2, यही रेशियो था। ये चला गया तो अब कितना बचा, ये बचा 4 और 6 बचा। तो यानी 4/6 और 2/6 में 3600 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे। तो देखिए हमारे 3600 को 4/6, 6 छंग 36 यानी 2400 रुपये, ठीक है। और 6 दूनी 12, 1200 रुपये। तो हम कैसे बांटेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स में बांटेंगे। तो हमने एंट्री क्या बनाई होगी, देखिए मैं फिर से बना देती हूँ। एज कैपिटल, ठीक है, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सॉरी सीज कैपिटल डेबिट और 2 बीज कैपिटल, ठीक है। तो इसमें 3600, इसमें 1200 और इसमें 2400, इसमें 1200 और इसमें 3600, ठीक है। अब कैसे 2400 निकल के आए थे ना हमारे अभी, 2400 और 1200, देखिए 2400 निकल के आए थे ना। 3600 का 4/6 निकाला था। तो 6 6 छंग 36 और 6 चौक 24, 2400 और 1200 निकल के आए थे हमारे, ठीक है। तो हमने क्या डाला कि अब हम इसको जब कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो एंट्री क्या थी, एज कैपिटल और सीज कैपिटल डेबिट, ठीक है, 2 बीज कैपिटल। तो देखिए बीज कैपिटल तो क्रेडिट करनी है, तो ये हमारी है क्रेडिट साइड और ये है हमारी है डेबिट साइड। दोनों कौन है, डेबिट है, ए और सी, तो दोनों डेबिट में डाल दी हमने, ए में और सी में। और क्रेडिट कौन है, बी, तो हमने बी के कॉलम में डाल दी, ठीक है। 2 मतलब बी के कॉलम में डालेंगे रकम, लेकिन किसके नाम से, एज कैपिटल और सीज कैपिटल नाम से, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए इसके बाद में हमने ये भी डाल दिया। अब हमारा क्या कह रहा है, वो कहता है क्वेश्चन में नीचे देखिए दिया गया है कि फर्म की कुल पूंजी 28,000 रुपये निर्धारित की गई, ठीक है। ऐसे के पूंजी खाते उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। तो 28,000 रुपये निर्धारित की गई है फर्म की पूंजी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 28,000 का, ठीक है, अब दोनों पार्टनर देखिए दोनों जो ये कह रहा है कि फर्म की पूंजी 28,000 रुपये निर्धारित की गई, ऐसे पूंजी खाते उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में बांटे जाएंगे। और देखिए ऊपर यहाँ पे जहाँ पे फर्म की ख्याति दे रखी है कि फर्म की ख्याति का मूल्य 10,800 रुपये लगाया गया। इसके बाद कह रखा है कि ए और से ने 5/8, 3/8 के अनुपात में भविष्य में लाभानी विभाजित करने का निश्चय किया। तो यानी उनका न्यू रेशियो कितना हो गया 5/8, 3/8। तो जो ये कैपिटल आई है आपके 28,000 रुपये, इसको 5/8, 3/8 में बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये मैंने कैपिटल लिख के दिखाई है, ये 5/8, 3/8 रेशियो में बांट दी। तो ये तो हमने बांट दी। अब हम इसका क्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसमें कहा गया है, देखिए जो जाने वाला पार्टनर है, अब पहले उसका टोटल जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए उसका टोटल जोड़ेंगे, यानी देखो जाने वाले पार्टनर का सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल निकालने के बाद में। तो 15,000 और 1200 कितने हो गए, 16,200,
16 और 2 18,600 और 19,800, ये टोटल हमने ये वाला टोटल जोड़ा तो 19,800 आया। इस टोटल को हम यहाँ ले गए 19,800। ठीक है, अब जाने वाले पार्टनर को वो कह रहा है नीचे लाइन में, देखिए सबसे नीचे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी के हिस्से की कुल रकम उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी जाए। तो हमने उसके ऋण खाते में अंतरित कर दी बीज लोन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वो क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि अब हम निकालेंगे दोनों का टोटल इनका, किसका ज़्यादा है। देखिए ये 10,000 है, 10 यानी इधर का टोटल कम आएगा शायद। तो देखिए ये टोटल देखिए 10,500 कितना आ गया, 11,700 आ गया ये वाला टोटल। ठीक है, और इधर का हम टोटल जोड़ेंगे तो 10,800 और 900 कितना के 9 और 8 1700। तो जोड़ो इनको, देखो 10,500 और 1,200 कितना हुआ, देखो 10,500 और 1,200 जोड़ दो, 007 11,007 तो हो गया डेबिट का। सी की बात कर रहे हैं हम इसकी बात करें तो हमने पहले डेबिट का बैलेंस लगाया, अब क्रेडिट का बैलेंस लगा लो। देखिए क्रेडिट का है कितना 10,000, इन दोनों को टोटल जोड़ा हमारे कितना आ गया 10,800 और फिर कितना है 900। ठीक है, 0 0 9 8 17 का 7 हासिल लगा 1, कितना हो गया 11,700। सॉरी ये वाला नहीं है, ये मैं गलत जोड़ी हूँ, ये मैंने निकाल रखा है 10,800। ये वाला टोटल जोड़ेंगे हम पहले, कौन सा, ये वाला टोटल। ठीक है, ये तो बाद में आएगा, ये वाली रकम बाद में आएगी। ठीक है, ये तो था ही नहीं उसमें बैंक वाला। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन पार्टनर्स निकाल के ले जाएगा, कौन पार्सन नहीं निकाल के जाएगा। तो हमने जोड़ा 11,700, इसमें से हमने 10,800 घटा दिया तो हमारा बैलेंस निकल के आ गया 900 रुपये। ठीक है, कितना आ गया 900। तो ये इसका बैलेंस कम है, जबकि होना चाहिए था क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा। तो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस कम है, क्योंकि डेबिट में तो हमने क्या जोड़ा, डेबिट में तो हमने ये जोड़ा और क्रेडिट में हमने ये जोड़ा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, ये 900 रुपये। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसके बाद में हमने ए का जोड़ा, तो देखिए ए का जब हम जोड़ेंगे तो देखिए ये हो गया 21,600। इस 21,600 को हम इधर ले गए। ठीक है, इसमें से 17,500 और 2,400 हमने घटा दिए। तो देखिए 17,000 जोड़ो, 17,500 और जब आप 2,400 को जोड़ेंगे कितना हो गया 0 0 9 9 और 1 19,900। तो 21,600 में से जब आप 19,900 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1,700 रुपये। ठीक है, यानी ये तो निकाल लेगा ए, और ये इसको इतनी अमाउंट लानी पड़ेगी। ठीक है, ये बाद में आएगी जब अगर आपकी क्या दे रखी है कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब कैपिटल जब आपको कैलकुलेट करनी होगी तब निकलेगी ये। उसके बाद में हम देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है किधर का टोटल कम है, उस हिसाब से जिधर का टोटल, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो वो निकाल के ले जाएगा, अगर डेबिट साइड का बैलेंस होगा तो उसको कैपिटल लानी होगी। आगे देखते हैं, बनाएंगे टू बैलेंस बीडी, क्योंकि देखिए अब आप देखेंगे कहीं आप सोच रहे होंगे कहीं पे कैश बन रहा है कहीं पर बैंक बनना है, तो आप क्वेश्चन में देख लेना कि कैश इन बैंक दे रखा है या कैश दे रखा है। यदि कैश दे रखा हो तो कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश इन बैंक दे रखा हो तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, और दोनों दे रखा हो तो कोई सा भी आप देख सकते हैं, तो कैश में चेंज कर लें या बैंक में चेंज कर लें। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए यहाँ पे एक ही दे रखा है कैश इन बैंक, तो हमने बैंक अकाउंट ले लिया ऊपर। ठीक है, कैश अकाउंट दे रखा होता तो कैश अकाउंट बना लेते हैं। टू बैलेंस बीडी 5500 रुपये। ठीक है, अब देखिए सीज कैपिटल कितनी लेके आया था, अभी हमने जब कैपिटल अकाउंट बनाया था तो उसमें कैलकुलेटेड वैल्यू करके आई थी 900 रुपये, तो हमारा आ गया 6,400 रुपये। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एज निकाल के ले गया था 1,700 रुपये, तो जो बैलेंस बचा कितना 4700 रुपये, तो बैलेंस शीट में हमारा 4700 रुपये आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, कैसेट बैंक अभी हमारा कैलकुलेट करके आया था 4700 रुपये। ठीक है, डेटर्स हमारे कितने दे रखे हैं 5,000 के, लेकिन जब हमने इस पर प्रोविज़न निकाला था तो हमारे 250 रुपये आए थे, तो 100 तो पहले दे रखे हैं, 150 ये, तो 250 रुपये हमने घटा दिए। ठीक है, तो कितने हो गए 4750 रुपये। ठीक है, स्टॉक में कमी की गई थी 480 रुपये की, तो स्टॉक डाला 480 रुपये इसमें से घटा दिया हमने। ठीक है, ये कटे हुए हैं भाई, ये वाले कटे हुए हैं स्टॉक। ठीक है, ये कटे हुए हैं। ठीक है, तो 8,000 में से 480 हमने घटा दिया, तो हमारा कितना बचा 7,520। ठीक है, फिर आ गया प्लांट एंड मशीन
8500 रुपये। तो देखिए ये तो इसमें कुछ कह ही नहीं रहा था, ये हमने ऐसे डाल दिया। बिल्डिंग 25,000 की थी, इसमें 5,000 रुपये की इंक्रीज़ हुई थी, तो हमने जोड़ के 30,000 रुपये डाल दिया। ठीक है, अब जब आप इसको जोड़ोगे 4700, 4750, आपको क्या क्या जोड़ना है? 4700, 4750, ठीक है। और क्या जोड़ना है आपको? और जोड़ना है आपको ये प्लांट एंड फ्री जोड़ना है आपको 7520, 7520। और अभी पहले इनको जोड़ लेते हैं। 0, 5 और 2 7, ठीक है। 7 7 14 और 5 19 का 9, हासिल लगा 1, और 5 और 9 और 7 16, 16,970। अब देखिए 16,970 में 16,970 में आप 8500 जोड़ दीजिए, ठीक है। और कितने जोड़ दीजिए? पहले से जोड़ देते हैं। 0 7 9 और 5 14 का 4, हासिल लगा 1, 9 और 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 25,470। 25,470 में जब आप कितने जोड़ेंगे? 30,000 और जोड़ देंगे तो आपका आएगा 55,470, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया 55,470। अब देखिए इधर का ऐसे ही हमने क्रेडिटर्स, हमारा कोई चेंज नहीं था तो हमने 6900 रुपये लिख दिया। अब देखिए जो हमने 20 को हमें पेमेंट करना था, बी हमारा कौन था? जाने वाला पार्टनर था, अवकाश ग्रांट करने वाला, तो बी के पेमेंट को हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो 20 लोन 19,800, ठीक है। कैपिटल दोनों की जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे कौन थे? बी, ए एंड सी, ये सी है भाई, सी। ए एंड सी की कितनी आई थी? 17,500, 10,500। और आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस जो कि एडजस्टमेंट में थे, ठीक है, कितने? 770 रुपये हमने डाल दिया, तो हमारा कितना आ गया? 55,470 रुपये दोनों का टोटल मिल गया है, ठीक है। थोड़ा एक बार आप ध्यान से समझना इसको, और खुद सेल्फ से प्रैक्टिस, समझने के बाद में सेल्फ से प्रैक्टिस करना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।